हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने ऐड कैसे किया जाता है फ्रीक्वेंटली उसको सीखा था। अब इस क्लास में हम सब्ट्रैक्शन को करने वाले हैं, बट एक बार लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन कर लें। सो ठीक है, करिए तब इसको। 9 1 2 3 and 4 इसको जल्दी से ऐड करके बताइए। हाँ, तो कैसे किया था हमने लास्ट क्लास में ऐड? लेफ्ट टू राइट चले थे, इधर से होके हमने ऐड किया था। तो 2 2 6 8 8 and 1 9 9 लिख देंगे, पीछे 3 डिजिट है, 3 0 लगा देंगे। यहाँ पे 3 7 10 10 and 2 10 and 2 12 हो गया, 12 लिख देंगे, 2 0 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट है। 4 8 12 12 and 3 15 15 लिख देंगे, पीछे 1 डिजिट है तो 1 0 लिख देंगे। अब लास्ट को ऐड कर रहा है 5 9 14 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 बनता है। 18 यहाँ पे नोट कर देंगे एंड देन सबको लिख देंगे। ये इजी हो जाएगा ना ऐड करना, ये हमारा जल्दी से आंसर आ जाता है। सो ये लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन था। आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। कैसे हम घटाना करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रीक्वेंटली, उसी मेथड पे ये भी बेस्ड है। इसके 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आदत हो जाएगी। सो फर्स्ट है 481 माइनस 3 4 9। चलिए करिए इसको, जल्दी जल्दी करिए। हाँ, तो कैसे करना था? ये 400 माना जाएगा, 4 डबल 0 ले लेंगे, 400 में से 300 चला जाएगा तो 100 आ जाएगा। एंड इसको 80 लीजिए, 80 में से 40 गया तो 80 आ गया। एंड 1 में से -9, माइनस का साइन लगा है, -9 है, जाएगा माइनस का 8 आएगा। अब इसको ऐड कर मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस चिन्ह लगा है इस वजह से माइनस होगा। इसको 80 में से 8 जाएगा तो 72 आएगा एंड यहाँ पे 1 नोट हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं बेसिक मेथड से। देखिए चेक करके देखते हैं आता है सही या फिर नहीं। यहाँ पे 3 4 9 को माइनस करेंगे, 1 कैरी लेंगे, 11 में से 9 जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 में से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा 40 आएगा ना, 80 में से 40 जाएगा तो 40 आएगा। सो यहाँ पे हमारा 3 आएगा। सो यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा, 3 आएगा एंड 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। सो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 4 4 माइनस 5 5 6 इज इक्वल में व्हाट? आई होप जल्दी से सब लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया होगा। 700 में से 500 गया, 200, 40 में से 50 गया, माइनस का 10 एंड 4 में से 6 जाएगा, माइनस का 2, फिर सबको कर देंगे, आ जाएगा। जल्दी से कर देंगे। देखिए 700 में से 500 गया, 200, 40 में से 50 जाएगा, माइनस का 10, 4 में से 6 जाएगा, माइनस का 2। देखिए 8 में से 10 में से 2 जाएगा, 8। यहाँ पे 9 आया है, 9 में से 1 जाएगा, 8 एंड यहाँ पे 1। राइट आंसर इज 188। नेक्स्ट पे चले। ओके। सो थर्ड क्वेश्चन इज 1 2
3 and 8 माइनस करना है 2 3 1 को। एक साइड 4 डिजिट है एंड सेकेंड साइड 3 डिजिट है, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? उसी मेथड से होगा, ये तो इनफैक्ट और इजी है। चलिए, आई होप हो चुका होगा, करते हैं। यहां पे 1000 लेंगे, 1000 कुछ है नहीं, 1000 नोट कर देंगे एज इट इज। यहाँ पे 4 डिजिट नहीं था ना, तो इस वजह से 1000 लिख दिए थे। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 चला गया फिर भी 0 आ जाएगा, 8 में से 7, 8 में से एक 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब इसका आंसर आ गया 1007, ये आ जाएगा। एक बात बताओ, इसमें ना कोई मेथड लगाने की ही जरूरत नहीं थी, ये सीधे सीधे हो जाता। ये दो था, ये दोनों से 2 और 3 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 7 चला आता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर 1007 आ जाता है, 1007। फोर्थ पे चलते हैं। इसका क्या मतलब कि कहीं कहीं आपका IQ भी लगेगा, हर जगह मेथड ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पे आपको केवल ऐसे ही बिना कुछ लिखे आ सकता है आंसर, बस वहां पे आपका ब्रेन काम करना चाहिए। 2 2 2 माइनस 4 5 6 इज इक्वल व्हाट? चलिए, हो चुका होगा, आई होप, करते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट है और सब जगह 3 डिजिट है, तो एज इट इज 6000 हम लिख देंगे, 6000। अब देखिए, अब इससे कंपेयर होगा सबका। यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 चला गया तो 2 आ जाएगा, माइनस का 400 आ जाएगा। माइनस चिन्ह लगाना नहीं भूलिएगा वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 80, 80 में से 20 गया, 80 में से 20 जाएगा तो आपका कितना आने वाला है? 60 आएगा। 60 में से 50 चला गया तो 10 आएगा, लेकिन प्लस सिंबल के साथ आएगा। 5 में से 2 चला गया, 3 बचा, एंड फिर 3 माइनस का 6 माइनस का 3, एंड अब सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 10, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 है, इससे कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। जल्दी से ये आ गया आपका 5607। आगे समझ में ना? आई होप क्लियर आपका ये हो चुका होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला होगा सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन को। अब हम ना कंबाइन करते हैं, जिसमें ऐड भी होगा एंड प्लस सब्ट्रैक्शन भी होगा। अब इसको हम कंबाइन में करते हैं कि कैसे हम कंबाइन वाला सॉल्व करते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जाम्स में वो आते हैं। पहला करते हैं, यहां पे लिखा है 2 4 5 6 प्लस 2 8 9 5 माइनस 1 6 5 4 माइनस 2 8 9। इंपॉर्टेंट है, ये आता है अक्सर एग्जाम्स में। करिए, इसका ना मैं एक और रूल बताऊंगी, आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज करिए। चलिए, आई होप हो चुका होगा, करते हैं। पहले उसी वाले मेथड से करते हैं जो हमने अभी तक सीखा है, न्यू वाला अभी नहीं बता रही हूँ, अभी इसके बाद पहले बताऊंगी। पहले ये कर लूँ, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया, 4 में से 1 चला गया, 3 बचा, पीछे 3 डिजिट है, 3000 लगा दीजिए। यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है। अब देखिए 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 4 और 8 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 प्लस का आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का 8, प्लस का 6 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 2, सॉरी ये वाला नहीं है, 3rd नंबर का था, माइनस का 6 माइनस का 2 यानी कि 4,
यहाँ पे आ गया 5 and 9, 5 और 9 14 होता है। 14 में से 5 चला गया, कितना बचेगा? 14 में से 5 गया 9 एंड 9 में से 8 गया। हाँ तो हम कहाँ थे? देखिए 5 9 14 हो गया। 14 में से 5 चला जाएगा, 9 आएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ रहा। पीछे 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 11, 11 में से 4 जाएगा, 7, 7 में से 9 जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 9 माइनस का 2। यहाँ पे हम माइनस चिन्ह के साथ 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 आने वाला है, एक कैरी ले लिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे हाँ 6 आएगा और यहाँ पे 2, यानी कि 2608। ये वाला तो सबको क्लियर होगा क्योंकि ये वाला हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। अब जो नया मेथड में बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर माइनस चिन्ह का बच रहा है और अगर वो माइनस चिन्ह 1 से लेकर के 10 के अंदर आता है, मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह अगर 10 तक आएगा तो हम इसको 10 में से माइनस करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आया था माइनस का 2, तो माइनस का 2 हम 8 में 10 में से अगर माइनस करेंगे तो वो 8 आ जाता। तब हमें ये वाला मतलब माइनस का 2 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट 8 लिख सकते थे वहां पे। लेकिन इस मेथड में और देखिए अगर 11 से 11, 12, 13 एंड इसी तरह अगर 20 तक आता है तो उसका बेस हम 20 लेके चलेंगे। इसी तरह आगे अगर वो 21 से 30 के बीच में आएगा तो हम 30 लेके चलेंगे। 31 से 40 के बीच में आएगा तो हम इसका बेस 40 लेके चलेंगे। इसी तरह आगे होता रहेगा 51 से लेकर के 50 के बीच में आएगा तो हम 50 बेस लेके चलेंगे। बट इतना नहीं आता है, मोस्ट प्रोबेबली ये 10 में और 20 में ही आपका सॉल्व हो जाता है। इससे यहाँ नीचे जाने की, इससे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए अब इसमें हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इस वाले में ये याद रखना जरूरी है। इसको हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे, बट अब इसमें हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, पहले की ही तरह राइट टू हम लेफ्ट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9 लिखा है, 9 और 4 कितना होगा? माइनस का 13 आएगा। माइनस का 13 में से 5 जाएगा, 8 आएगा। माइनस का 8 आएगा। माइनस के 8 में से प्लस का 6 जाएगा, माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 हम 8 में से अगर माइनस 10 में से माइनस करते हैं तो हमारा 8 बचता है। ठीक, 8 बजेगा। बट एक सेकेंड, अब यही कि नहीं कि डायरेक्टली ऐड करते चले जाए, अब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जैसे हमने यहाँ पे लिया था, इसको 10 लिया था, यहाँ अब इस वाले जो अगला अंक हम उठाएंगे वहां से हम इसको, आप किधर से भी करिए, वहां से हम ये जैसे 5 है, 5 को हम 5 ना मान के 4 1 हम घटा देंगे। अगर हमारा बेस 10 होगा तो हम 1 घटाएंगे, 20 होगा तो 2 घटाएंगे, 30 होगा तो हम 3। जितना हमारा बेस बढ़ेगा उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगले वाले नंबर से। अब इसे हम 5 ना लेके 4 लेंगे एंड 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। 8 में से 8 चला गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए हमने 10 कोई भी बेस वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं की है, ना तो 10 ना तो 20, कोई भी बेस वैल्यू यूज नहीं की, क्योंकि हमारा नंबर जब निगेटिव में आया नहीं तो हम बेस वैल्यू यूज क्या करेंगे। तो हमने नहीं, तो इसका मतलब हमें इसमें से अब कुछ भी नहीं घटाना है। अब एज इट इज हम वही रूल फॉलो करेंगे। अब 4 है, 4 और 8 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब इसको 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, बन गया 3408। एक बार रीचेक करिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। रीचेक करिएगा आप लोग। हाँ सही है, सही है, यही आ रहा है 3408।
आया समझ में? एक बार रिपीट कर दूं? रिपीट करने की जरूरत है? ओके, कर दे रही हूँ एक बार, एक सेकेंड, जस्ट आई इरेज इट। तो देखिए कैसे करेंगे। 6 एंड 5, 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 में से 4 चला गया, बचेगा 7, 7 में से 9 गया, बचेगा -2, -2 आ रहा है। अब -2 किसके रेंज में आ रहा है? 1 से लेके 10 तक के रेंज में आ रहा है ना, तो हम बेस क्या लेके चलेंगे? 10 लेके चलेंगे। अगर यही -12 आता तो हम 20 के रेंज में आता तो हम 20 लेके चलते। अब देखिए -2 आ रहा है, 10 के रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 10 में से 2 घटा देंगे, 8 आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले में 10 का बेस लेके चला है और वहां से हमने घटाया है उसको, तो हम इस आगे वाले नंबर से एक नंबर घटा देंगे। 10 बेस रहेगा तो 1 घटाएंगे, 20 बेस रहेगा तो हम 2 घटाते हैं। जितना बड़ा बेस उतना ही नंबर हम घटाते जाएंगे। 10 बेस लिया था तो यहां से हम 5 को ना मान के 4 मानेंगे, इसको 4 लेके चलेंगे। 4 9, 4 और 9 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 8 चला गया 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 8 4 12, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 2 2 4, 4 में से 1 चला गया 3, 3408 ये आंसर है। देखिए अब तो क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरह से। चल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 92 प्लस 89 माइनस का 28 इज इक्वल व्हाट? अब डायरेक्ट बिना लिखे सॉल्व करने की कोशिश करिए, एग्जैक्ट आंसर लिखिए। बता, दोनों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 90 लेके चलेंगे, 90 है, 90 में से 80 जाएगा, 10 बचेगा, 10 में से 20 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 है, सॉरी 2, 2 में से 2 और 9, 2 9 11, 11 में से 8 चला गया 3, प्लस का 3, ठीक। तो क्या आ रहा है? माइनस का 7, जो कि है गलत। हमने यहाँ पे गलती क्या की? हमने इसको माइनस कर दिया, ऐड होगा, माइनस नहीं होगा ये चीज। देखिए 90, 90 और 8 कितना होगा? 170, 170 में से 20 गया, 20 चला जाएगा 150, प्लस का आएगा 150। यहाँ पे 2, 2 में से 2 और 9 को ऐड करेंगे आएगा 11, 11 में से 8 को माइनस करेंगे आएगा 3, आ गया ना 153, ये होगा आंसर। सेकंड वाले से करते हैं, ये बेस वाला लेके क्या होगा? 2 और 9, 11, 11 में से 8 चला गया 3, यहाँ पे कितना आएगा? 8, 17, 17 में से 2 चला गया 15, ये डायरेक्ट आंसर दे दिया 153। हल्के में मत लीजिएगा, ये वाला मेथड बहुत यूज होने वाला है, एंड अगर आप इस पे मोर देन प्रैक्टिस कर लिए ना तो फिर बहुत बेनिफिट देने वाला है ये आपको। तब आपको कोई डायरेक्टली आपको आंसर तक ही पहुंचा देगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा देखिए क्या है 465 प्लस 289 माइनस का 280 एंड 281 करिए।
चलिए करते हैं, ठीक करते हैं। देखिए बेस वाला मेथड से 5 9 14 14 यहाँ पे आएगा 0 कुछ नहीं है, 14 और 1 चला जाएगा, कितना आएगा 13। 20 के रेंज में आया है 13। देखिए 13 आता है 11 से लेकर के 20 के बीच में, तो 20 के रेंज में इसका बेस हम 20 लेके चलेंगे। 13 को हम 20 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। अब हम यहाँ पे जैसे हमारा 10 के रेंज में आता था तो हम 1 माइनस करते थे, अब हमारा 20 के रेंज में आया है तो हम 6 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि 4 यहाँ पे लिखेंगे। 6 ना मान के हम इसको 4 मानेंगे। 4 और 8 को हम करेंगे तो 12 में से 8 चला गया तो आएगा क्या, 12 में से 8 गया तो 4, एंड 4 में से माइनस का 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 4 में से माइनस का 8 करेंगे तो माइनस का 8, ये माइनस का 8 आ रहा है, ये माइनस का 4 बचेगा। माइनस का 4 हमारा 10 के रेंज में आता है, यानी कि 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा। अब इसको हम 4 ना मान के 3 मानेंगे। 3 और 2 5, 5 में से 2 चला गया 3 में से 2 चला गया 1, 167 इज द राइट आंसर। आई होप अब तो पूरा ये बेस मेथड वाला पूरा क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे सब हैबिट बन जाएगा, डोंट वेरी, सब हो जाएगा क्लियर। अब आ जाते हैं हम 4th पे, क्या है 5 6 8 9 माइनस प्लस 2 8 5 4 माइनस 1 2 8 9 माइनस, इसे लास्ट वाले को ना हम एक और से कर सकते थे, वहां पे 280 था 281 था, दोनों को माइनस, दोनों को ऐड कर देते, वहां से भी हम कर सकते थे। हम ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके, इधर का ऐड करके माइनस करके। चलिए इसको पूरा करते हैं, 1 4 5 6 करिए। हाँ तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जो 289 था उसमें से हम 280 को करते तो माइनस का 9 आ जाता, सॉरी प्लस का 9 आ जाता, प्लस का 9 हम 465 में ऐड करके डायरेक्ट 281 घटा देते, तब भी आ जाता, उससे भी हो जाता है, जल्दी हो जाता उससे भी। इसको करिए, इस पर ध्यान दीजिए। आई होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। करते हैं आगे। 9 4 13, 13 में से 9 गया 4 आएगा, 4 और 6, 4 प्लस का 4 माइनस का 6, माइनस का 2, अब 2 आ रहा है 1 से लेके 10 के रेंज में, जो हम 10 से माइनस करेंगे तो 8। अब इसको हम 8 ना मान के 7 मानेंगे, 7 और 5, 7 और 5 12, 7 5 12, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 5 गया माइनस का 1, माइनस का 1 10 से माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पे हम 5 करेंगे, 5 और 8, 8 और 5 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 4 गया 7, प्लस का 7 आ रहा है, 5 और 2 7, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5798 is the right answer of this question. Next question is 5th है 2866 plus 1833 plus 5 4 5 6
6 8 माइनस 2 8 7 1, इसे इरेज कर दे रही हूं। 1 एंड माइनस 2 8 9 2, करिए, इसको करिए। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए करते हैं। 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 में से एक गया 16, 16 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 16 में से 2 जाएगा 14, 14 20 के रेंज में आ रहा है। 20 से तो मतलब 14 को, एक सेकेंड, प्लस का 14 आ रहा है, 14 आ रहा है तो हम 4 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा, एक हम साइड में या फिर मन में कहीं भी सोच लेंगे, एक कैरी हो जाएगा। 6 और 3 9, एक कैरी को ऐड कर देंगे 10, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 6 16, 16 में से 7 गया 9, 9 में से 9 चला गया 0, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 16 5 21, 21 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 13, 13 में से 8 चला गया 5, 2 3, 3 और 4 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3504। आप सबका भी यही आया था? चलिए नेक्स्ट पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 814 प्लस 236 माइनस 652, करिए। चल देखिए, 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, 3 1 3 4 5, 5 में 4, 4 में से 5 जाएगा, माइनस का 1 10 के रेंज में आ रहा है, 10 से माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे हम 7 एज्यूम करेंगे, 7 और 2 9, इसको 7 एज्यूम करेंगे, 7 और 2 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 398 398 इज द राइट आंसर। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एंड प्लीज अगर आपको ये मेथड एंड मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।